हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% मेरे साथ हैं रॉथर जेलिस इज माय नेम। ओके, रॉथर जेलिस मेरे साथ हैं यहाँ पर। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक पार्ट बनाया था, पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, जिसमें से हम लोगों ने कवर करे थे टॉप 5, वो आप लोग देख ही चुके हैं। लेकिन टॉप 5 कॉलेजेस के बाद अगले जो 5 कॉलेजेस हैं उसमें क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। राइट, सो यहाँ पर देखिए, हमने कॉलेजेस को टॉप 5 यहाँ पर ना करते हुए हमने ब्रांचेस वाइज इलेबरेट किया है। और इस पूरे वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कॉलेजेस को जब भी आपको फिल करना है, चॉइस फिलिंग करना है या चूज करना है, आप ब्रांचेस वाइज ही करोगे। और इस पर अपन एक रैंकिंग भी लाने वाले, और वो रैंकिंग वीडियो जो है वो आप लोगों को इसी चैनल पर इन्हीं सीरीज के थ्रू मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने एक भी एपिसोड इस सीरीज का मिस करा, इसका मतलब है कि आपने अपना टारगेट मिस करा। तो अगर आप लोगों को अपना टारगेट पाना है, अगर आप लोगों को कोई सा भी कॉलेज है, आपका ड्रीम कॉलेज है या आपकी कोई ड्रीम ब्रांच है किसी कॉलेज की, अगर वो आपको पाना है तो आपको पूरी सीरीज जो है वो देखनी पड़ेगी। और ये सीरीज आपको सिर्फ मिलेगी 100% चैनल के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। 100% क्या है सर? 100% एक ऐसा चैनल है रॉथर जिसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स की बड़ी से बड़ी क्वेरीज क्लियर करते हैं, स्पेशली आपकी जेईई से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड, राइट? बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड। सो यहाँ पर सारी काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा, काफी कुछ चीजें सिखाई जाएंगी और इसके रिलेटेड हमने डेडिकेटेड कोर्स भी बनाया है भाई साहब, कि अगर आप कोर्स ले सकते हो कि हाउ टू डू चॉइस फिलिंग, इसका भी कोर्स ले सकते हो। और वो राइट, और 100 लोगों का जो सुपर 100 थे वो क्या था सर? सुपर 100 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सुपर 100 के अंदर आप लोगों को मौका दिया जाएगा, या यूं बोलना चाहिए कि आप में से 100 लकी लोगों को मौका दिया जाएगा हमारे साथ यहां पर कैंपस में आने का। और आप लोगों के लिए हम लोग रखेंगे एक लाइव सेमिनार, जिसके अंदर आप लोगों के लाइव से क्या मतलब? लाइव क्या कंप्यूटर में आने वाला है? मतलब यार सेमिनार रखेंगे, सेमिनार होगा जिसमें हम आपके साथ रहेंगे, फिजिकली हम लोग रहेंगे। हालांकि कोविड फिजिकली क्या होता है, हम लोग रहेंगे, फिजिकली क्या होता है? ओके, कम टू द पॉइंट। चलिए यहाँ जाते, चलिए अब हम लोग वापस से अपना जो पार्ट 2 है वो शुरू करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम लोग कवर करेंगे अगले 5 कॉलेज जो है। तो छठे नंबर पर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे लिखा हुआ है फॉर्मरली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एस्टेब्लिश्ड इन 1966। 1966 का ये कॉलेज है। रॉथर अपना पेन ढूंढ रहे हैं, लगता है उन्हें पेन नहीं मिल रहा। जब तक वो पेन ढूंढते हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ब्रांचेस हैं वो है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राइट, अब आपको जैसे कि ये ब्रांचेस देख रहे होंगे, हर ब्रांचेस के सामने एक FW दिख रहा है। तो जब आप DT की चॉइस फिलिंग करोगे आपको भी इसी तरीके से ऑप्शंस आने वाला है। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग करोगे इसी तरीके से आना है। आप जब यहां कंफ्यूज नहीं होगे तो वहां कंफ्यूज नहीं होगे, मेरा वादा है आपसे। और इसीलिए मैं आपको वही चीज बताऊंगा, वही चीज सिखाऊंगा जो आप सारी चीजों में श्योर हो सके। ओके, सो ब्रांचेस इसी तरह से आएगी। पहला नंबर रॉथर, पहले नंबर की अगर हम बात करें, पेन मेरे पास है नहीं, चलिए हाथ से काम चला लेते हैं। कोई बात नहीं, हाथ से सबसे पहले नंबर पर आ रही है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। दूसरे नंबर पर रॉथर आ रही है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। तीसरे नंबर पर रॉथर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चौथे नंबर पर है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ का अच्छा है, राइट? तो आप इसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ रही है और छठे नंबर पर यहाँ पर आ रही है केमिकल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले नंबर पर जो है वो हम लोगों ने रखी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरे पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीसरे पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चौथे पर है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि यहाँ की बहुत अच्छी है, सर ने भी बताया। पांचवें नंबर पर है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और छठे नंबर पर है केमिकल इंजीनियरिंग। राइट, अब इसकी फीस की अगर बात करें तो 24,701 रुपया फीस है भैया। समझ में आया? तो आप देखो, एक बार समझ लेना, कॉलेजेस को ब्रांचेस वाइज एलिब्रेट करना है। और क्यों करना है ऐसा? क्योंकि अपने टॉप 3 कॉलेजेस का क्या चक्कर बताया था मैंने? टॉप 3 कॉलेजेस में इन्होंने ये बताया था, जो कि मुझे समझ में आया है। मैं ज्यादा वैसे तो पढ़ा लिखा हूं नहीं इन सब चक्करों में लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि क्या होता है कि कोई बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो बिल्कुल मतलब टॉप 50 में भी नहीं होती, टॉप 100 में भी नहीं होती, टॉप 200 में भी नहीं होती। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो शायद आप रैंकिंग वाइज तीसरे या चौथे नंबर पर होंगे, लेकिन उनकी जो कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं वो टॉप 5 में भी आती हैं, टॉप 10 में भी आती हैं। सही बोला मैंने रॉथर? बिल्कुल सही समझा। सो अब आपने मेरे से यहाँ पर पूछा कि सर भैया कौन सा कॉलेज अच्छा है, मैंने कहा है IIT, सॉरी जेईसी, या फिर मैंने बोला माधव, और आपने जेईसी माधव में ये नहीं पूछा कि भैया ने बताया था वीडियो में कि जेईसी अच्छा है।
तीसरे नंबर पे जेईसी है, चौथे नंबर पे लेकिन माधव। ब्रांच के बारे में अगर आपने नहीं पूछा तो फिर आपने कुछ नहीं पूछा। राइट, सो यहाँ पर ब्रांचेस वाइज समझना है और ये पूरी सीरीज आएगी आपको। चलिए ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठे के बाद सातवें नंबर पर यहाँ पर हमारे पास है सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि है विदिशा में। 1960 का ये कॉलेज है और इसकी जो ब्रांचेस है वो बता देता हूँ। सती विदिशा के नाम से भी जाना जाता है। सती विदिशा के नाम से भी ये कॉलेज जाना जाता है। इसकी ब्रांचेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो इसके अंदर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगी। और इसके पहले की मैं इंजीनियरिंग की ब्रांचेस खत्म करूं, रॉथर ने अपनी नंबरिंग भी चालू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिलेगी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जिसको बोला जाता है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसा कि रॉथर ने लिखा है यहाँ पर पहले नंबर पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब यहाँ देखिए आईटी ब्रांच नहीं होगी, तो आपको थोड़ा सा ये चीज समझना है, आईटी ब्रांच यहाँ पर नहीं होगी। और IoT जो इसकी ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस है, क्योंकि ये नई ब्रांच है। हालांकि ये कहीं ना कहीं अभी खुद सफर कर रहे हैं, सोर्सेज इनके पास कम है इन जैसी ब्रांचेस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। तो इन ब्रांचेस को थोड़ा सा हमें देख के चलना है, राइट। इस बार की हम अपडेट भी आपको देते रहेंगे और नेक्स्ट उसमें हम चाहेंगे तो कुछ ब्रांचेस हमारी बची होंगी, कुछ ब्रांचेस जो बची हैं वो हम आगे कवर करें रॉथर, या आप अभी यहीं पर नंबरिंग कर देंगे। देंगे? सो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ इसके हिसाब से। यहाँ पर मैंने बनाया पहले नंबर पर इसके हिसाब से अभी आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दूसरे नंबर पर है। उसके बाद यहाँ पर आती है तीसरे नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग। चौथे नंबर पर हमारे पास रॉथर कौन सी है इनमें से? मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता, हमें आगे बढ़ना चाहिए तब पता पड़ेगा। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस यहाँ पर चौथे नंबर पर आती है। पांचवें नंबर पर IoT यहाँ पर आती है। लेकिन अब आप ये देख लें कि आगे जो ब्रांचेस इसकी आने वाली हैं उन ब्रांचेस से कंपैरिजन करने के बाद हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर बात करेंगे। तो अभी के लिए पहले नंबर पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दूसरे पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तीसरे पर सिविल है, चौथे पर आर्टिफिशियल, मेरे दोस्त हट गया, ये देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, छोटा वाला आ गया। अब आप इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप कर लीजिए, हम अब फिर से पीछे जाते हैं और बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको एक ब्रांच जो हमारी छूट रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नंबर जो है वो कौन से नंबर से आप चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो है वो ऑटोमेटिकली पांचवा हो गया है। चौथे पर अपना हो गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और छठे पर हो गई है अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT और सातवें नंबर पर यहाँ पर आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सातवें नंबर पर हमारा जो कॉलेज है वो सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और सारी ब्रांचेस की रैंकिंग जो है वो हम आपको बता ही चुके हैं। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आप इन कॉलेजेस को ले रहे हो, देखो मैंने मैकेनिकल और ये आपको आर्टिफिशियल को ऊपर क्यों रखा है, मैकेनिकल के बाद क्यों रखा है, रीजन क्या है? क्योंकि देखिए एक मैकेनिकल सिविल में एक तो प्लेसमेंट कम आते हैं, हालांकि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है। एक किसी कॉलेज में मैंने आपसे बोला था उज्जैन में मैकेनिकल अच्छी है, राइट, एज कंपेयर टू अदर। रीजन इसका ये है कि कुछ कॉलेज में सोर्सेज अच्छे होते हैं। IIT NIT में बच्चा क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां पर लैब में हो, वर्कशॉप में हो, दूसरी चीजों में हो, प्रैक्टिकल नॉलेज में, मतलब मशीनरी हो, बहुत सारी चीजें हो, वो सब काफी अच्छी और हर तरह से सीखता है बच्चा, मतलब उसको सारे संसाधन जो है जिसे बोला जाता है राइट वो उसको वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसीलिए मैंने बताया कि जहां पर वो सोर्सेज है या नहीं है, भाई आपने ब्रांच तो दे दी, आप सोर्सेज दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं जब सती का अभी आप पूछिएगा, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डिटेल मिल भी जाएगी आपको सारी चीजें पे। सती विदिशा का हम एक क्वाइट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी अगली सीरीज में हम क्या लेके आने वाले हैं। अगले सीरीज के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशली हर एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर हर एक पर्टिकुलर ब्रांच जो है उसके बारे में बताएंगे। वो कॉलेज कैसा है, उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, उस कॉलेज के अंदर संसाधन जो मैंने अभी शब्द यूज करा यानी कि जो सोर्सेज हैं वो किस तरीके के हैं, कौन से कॉलेजेस के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी और कौन से कॉलेजेस के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। पर्टिकुलर एक सिंगल कॉलेज के बारे में हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो इसको पहले अपन जूम करेंगे रॉथर, जूम करने के लिए पहले पीछे जाएंगे, फिर जूम करेंगे, फिर आगे आएंगे। तो एक बार और करना पड़ेगा मेरे दोस्त। नहीं ठीक है इतना, चलो मूव कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो अभी हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे, एक मिनट अभी हम लोग जो बात कर रहे थे रॉथर, वो हम लोग बात कर रहे थे सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की, सती विदिशा की। उसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पर जो कॉलेज आता है वो आता है, ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज है क्योंकि ये हमारे शहर से है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई जब शहर का नाम आता है। तो भोपाल के अंदर ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इसको बोला जाता है। 1997 का ये कॉलेज है। सो इनका क्योंकि शहर से आता है, इनकी इसलिए फेवरेट याद है, दैट्स ओके। लेकिन मैं बता दूं
कई केसेस में ये खत्म की नुक्ती भी है, तो अरे खत्म की कोई बात नुक्ती नहीं आप भाई। सर्च कर लेना इंटरनेट में क्या होती है। तो Okay. चलिए इसके ब्रांचेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ब्रांचेस है यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो रॉदर नंबर वाइज अगर हम बात करें इस ब्रांचेस की तो राइट, मेरे अगर ख्याल में नंबर सबसे वाइज पहले- करें यार, देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ आपको, वैसे तो कई जगहों पे मैं इसको रैंकिंग नहीं देता हूँ कई ब्रांचेस में, लेकिन इसीलिए मैं आपको वेट कर रहा हूँ कि आपको वेट करना है कि हम कॉलेजेस की पर्टिकुलर कॉलेजेस की हम जब बात करेंगे तब बात अलग हो जाएगी। फिलहाल हम लोग एक कॉलेज के अंदर की जो ब्रांचेस है उसके अंदर की जो रैंकिंग है उसकी बात कर रहे हैं। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ब्रांचेस है उनमें से जो रैंकिंग आती है वो आती है सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस, दूसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पर आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चौथे पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पांचवें पर है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है सिविल इंजीनियरिंग। वो इन्होंने पांचवें नंबर पे दे दिया, दिल तोड़ दिया है। राइट। सो संसाधन और ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज बनाई गई है रैंकिंग, और जो अभी हम रैंकिंग लेके आ रहे हैं वो इसलिए देखना जरूरी है, वो पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं कि HGSITH जैसा कॉलेज जो नंबर 1 पे है, लेकिन उसकी जो एक दूसरी ब्रांच है वो टॉप 20 में भी नहीं है। JEC जैसा कॉलेज एक ब्रांच टॉप 5 में है, लेकिन उसकी जो दूसरी ब्रांच है टॉप 50 में भी नहीं है। वो सभी के साथ है, ये देखना जरूरी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल में 90 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। 90 नंबर, ओ सॉरी मेरे दोस्त, 90 नंबर पर हमारा जो कॉलेज है रॉदर, आप वहां से मेरे लिए एक नया पेज खोल लेंगे दोस्त। ये लीजिए। ओके, नहीं, वहां से खोलना पड़ेगा। ये आ गया। ओके, तो मूव करेंगे। 90 नंबर का जो हमारा कॉलेज है वो है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो है रीवा के अंदर, IEC भी इसे बोला जाता है। 1964 का इसका जन्म है। और यहाँ पर जो ब्रांचेस आप लोगों को मिल जाती हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राइट। अब देखिए यहाँ पर रीवा इंजीनियरिंग की मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉलेजेस को ब्रांचेस वाइज करना है। रीवा इंजीनियरिंग की जो CS ब्रांच है ये मैं BU से ऊपर रखूंगा। राइट, जैसा कि आप लोगों ये ने- आपको समझना है, इसीलिए अभी हमने कॉलेजेस वाइज एलिब्रेट किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हम ब्रांचेस वाइज एक रैंकिंग लाएंगे उस कॉलेज में कौन सी है। हो सकता है HGSITH नंबर 1 हो, लेकिन HGSITH की वहां पर IT ब्रांच या EC ब्रांच हो सकता है नंबर 10 पर हो, किसी और इस कॉलेज से तरीके पीछे हो। Right. ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहला नंबर मिलता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को, दूसरा नंबर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को, तीसरा नंबर मिलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, चौथा मिलता है सिविल को और पांचवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रैंक वाइज कॉलेज जो है वो 90 नंबर पर है और इसके अंदर की जो ब्रांचेस है उनकी जो रैंक्स है वो भी आपको बता दी गई है। मेरे ख्याल में अब इस वीडियो का जो आखिरी कॉलेज है आप लोगों के सामने टॉप 10 में, उससे पहले मैं बता दूं यार, देखो फीस इसकी स्ट्रक्चर बता रहे एक हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दूंगा। रीवा और JEC ये सारे जो कॉलेजेस है फीस हालांकि कम है इनकी। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, TFW में भैया कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार ये TFW जो आ रहा है ना, ये FW मतलब ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम इस ब्रांच के लिए है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। और ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है। चॉइस फिलिंग के टाइम पर इसी तरीके से आएगा। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज REC 1994, उसके आगे लिखा होगा सबसे पहले नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पे लिखा होगा कंप्यूटर साइंस, तीसरे पे लिखा होगा इलेक्ट्रिक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसी अल्टरनेट पे उसी ऑर्डर पे मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप अगर यहां कंफ्यूज नहीं हुआ, अगर आपने वीडियो देखा, यकीन मानिए मेरे दोस्त आप पूरी काउंसलिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। और अगर पूरी काउंसलिंग में कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग, तो आप लोगों को देखनी पड़ेगी ये पूरी की पूरी सीरीज हमारे चैनल पर जिसका नाम है 100 परसेंटाइल। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसे आंख की तरह फैला दो। तो आखिरी जो हमारा कॉलेज है टॉप 10 में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा ऊपर करके, आखिरी कॉलेज है हमारा इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि है सागर में, IEGEC भी इसे बोला जाता है। और इसमें जो ब्रांचेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहली ब्रांच जो है वो है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चौथी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पांचवी आपको यहाँ पर मिल जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राइट। सो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ब्रांच वाइज भी हम थोड़ा सा चलते हैं कि किस ब्रांच को हम क्या प्रायोरिटी देंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि CSIT का इरा भी चल रहा है और डिमांड भी है और अच्छा भी है, तो आप IT यहाँ पर पहले नंबर पे कहीं ना कहीं रखें। ओके, तो पहले नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिलती है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पर यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग,
चौथे पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ओके मेरे दोस्त फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा यार, एक मिनट नहीं फिर से मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो पहले नंबर पे है आपकी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, दूसरे नंबर नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तीसरे पे है मैकेनिकल, चौथे पे है सिविल और पांचवे पे है इलेक्ट्रिकल। ओके, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, बहुत ही छोटी सी, कोई बात नहीं भाई, हो जाता है, सब लोगों से गलती होती है, हम भी इंसान ही है, मशीन नहीं है। सो फीस की बात करें तो 26,070 रुपया आपकी फीस है इस कॉलेज की। और ये टॉप 10 कॉलेजेस हो गए, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ईकनपुर पे, राइट, रुस्तम जी के नाम से है, लेकिन वो सब कॉलेजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों का वीडियो जो है वो टॉप 10 कॉलेजेस पे था, और टॉप 10 में से ये जो सेकंड पार्ट था वो था 5वें के नीचे 10वें तक के जो कॉलेजेस थे टॉप 10 में, उसके बारे में सारे के सारे कॉलेजेस जो है वो हमने आप लोगों को बता ही दिए हैं। एक बार अगर आप रिकैप करना चाहें तो मैं बता दूं, इसके पहले उज्जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, यूनिवा इंजीनियरिंग कॉलेज और इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, IGECB जिसे बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो दोनों पार्ट देखने के बाद आपकी बहुत हद तक जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या लेके आने वाले हैं वो बताओ। नेक्स्ट पार्ट में रौथर हम लोग ये लेकर आने वाले हैं कि आप लोगों ने अभी जो हमारे दोनों पार्ट देखे हैं, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने आपको टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बताया जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन्हीं टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर हम लोग अब डाइवर्सिटी लेकर आएंगे। पर्टिकुलर एक कॉलेज के बारे में आप लोगों को बताएंगे, पर्टिकुलर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, उसके सोर्सेज क्या हैं, वो कहां पर स्टैंड करता है, कौन सी उसकी कब तक आने वाला है ये मेरे ख्याल में रौथर जितना जल्दी ये लोग एक वीक के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन इसका जितना जल्दी ये लोग हमें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेंगे उतना जल्दी हमारा अगला एपिसोड आएगा। इस वीडियो का हम थोड़ा सा व्यूअरशिप करते हैं, थोड़ा सा घटा के 3000 आए एस्टिमेटेड आपके होना चाहिए हमारे भाई। 3000 रुपए, ये सॉरी 3000 व्यूज जो है ये इनका एस्टिमेशन है। मुझे तो 150 सब्सक्राइबर चाहिए, मतलब चाहिए। मैं तो सब्सक्राइबर में बात करता हूँ, मुझे 150 सब्सक्राइबर चाहिए। जब तक 150 सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा नहीं आएंगे मैं नहीं आऊंगा वीडियो लेकर, ये मैं बोल देता हूँ। तो मुझे ज्यादा सब्सक्राइब करना है दोस्तों, कर दो मेरे भाई, क्योंकि अब पता है क्या है, रैंकिंग आने वाली है कॉलेजेस वाइज, सो काफी हेल्पफुल रहेगा आपको ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। जो यहाँ पर कॉलेज और दूसरे लोग जो बेवकूफ आपको बनाते हैं ना, इन तमाम चीजों से आप बच सकते हो। सो बने रहो यार हमारे साथ, शेयर और सब्सक्राइब करो अपने तमाम दोस्तों कलीग्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं था अर्पित शर्मा, मेरे साथ थे रौथर जैलिस। इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। चलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।